स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास डार्ट में मजीद कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने अभी पढ़ने हैं, जो कि बहुत यूजफुल भी हैं खासकर रूप के अंदर। तो उनमें से एक टॉपिक है हमारे पास इनम। इनम क्या होता है डार्ट के अंदर? तो बहुत ज्यादा यूजफुल है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनम यानी इनमरेशन एक स्पेशल डेटा टाइप है, यानी ये भी डेटा टाइप, एक डेटा टाइप ही है हमारे पास जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इनम यानी इनमरेशन एक ऐसी स्पेशल डेटा टाइप है जो फिक्स, फिक्स मतलब पता है किसी को? वो वैल्यूज जो चेंज ना हो। फिक्स कांस्टेंट वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यूज का मतलब जो पहले से डिफाइंड हो और सेम रहे थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट। जब तक वो चल रहा है तब तक वो सेम रहे, उनमें किसी भी किस्म की कोई चेंजेस ना हो। ऐसी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, इसे इनम कहते हैं। इनम एक स्पेशल डेटा टाइप है जो फिक्स कांस्टेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। फिक्स मींस जो चेंज ना हो, कांस्टेंट वैल्यूज जो पहले से डिफाइंड हो और सेम रहे। सिंपल लफ्जों में अगर कहें तो जब आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हो, लिमिटेड मतलब जब आपको पता हो कि यार इसका डेटा यही हो सकता है, कोई दूसरी वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। जैसे मैं एग्जांपल बात करूं कि यार हमारे पास डेज में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ही हो सकते हैं। कोई नया टंडे डे नहीं हो सकता हमारे पास। या अगर मैं मंथ की बात करूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। लिमिटेड का मतलब वो वैल्यूज जो आपको पता हो कि यार ये हो सकती हैं, ये यही होंगी, इसके अलावा दूसरी कोई वैल्यूज नहीं हो सकती। तो उसके लिए आप इनम का इस्तेमाल कर सकते हो। तब हम इनम यूज करते हैं। कैसे? वो कह रहा है आप एक वेरिएबल बनाओगे और उसमें आप इस तरह से वैल्यूज डालो, तो बेहतर ये है कि आप उसका इनम बना लो। इनम क्या है? एक स्पेशल डेटा टाइप जिसमें क्या होता है, जो वैल्यूज को फिक्स और कांस्टेंट रखता है। तो इनम आप लिखोगे ऐसा कीवर्ड, और उसके बाद जो भी आप इनम को नाम देना चाहो इस डेटा टाइप को वो आप नाम दे दो। बेसिकली वेरिएबल नेम की बात हो रही है जिससे हम इसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद ये ब्लॉक ऑफ स्कोप, और उसके अंदर आपको जो जो वैल्यूज देनी है वो आप वैल्यूज दे सकते हैं, यानी कॉमा देकर। आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, लिस्ट, मैप और सेट आपने पढ़ा डार्ट के अंदर। तो आपने देखा कि यार जब किसी चीज के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होती हैं तो वो ऐसा नहीं कि एक वेरिएबल में स्टोर होती हैं, बल्कि यार वो स्टोर होती है किसी चीज के ऊपर। किसके ऊपर स्टोर होती हैं? अगर मैं बात करूं वैल्यू वन, तो वैल्यू वन को अगर मुझे देखना हो तो वो किस चीज के ऊपर स्टोर हो सकती है? इंडेक्स नंबर के ऊपर। तो बिल्कुल आपके पास इनम एक ऐसी डेटा टाइप है जिसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो इंडेक्स नंबर के ऊपर स्टोर होता है। मतलब वैल्यू वन जीरो इंडेक्स पे पड़ी होगी, वैल्यू टू वन इंडेक्स पे पड़ी होगी, और वैल्यू थ्री आपके पास टू इंडेक्स के ऊपर पड़ी होगी। तो सिंपल अल्फाज में इनम हम कहाँ यूज करें? जब आपके पास लिमिटेड ऑप्शन हो जैसे डेज, जेंडर, स्टेटस, तब इनम यूज होता है। अच्छा, नाम, ये जरूरी नहीं कि आप इसको इस्तेमाल करो, आपकी मर्जी है। करना चाहो तो कर सकते हो। फायदा ये होता है कि आपका कोड मेंटेन रहता है। एग्जाम्पल के लिए तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक इनम बनाया और इसका नाम रखा हमने डेज। और इसके अंदर आप देख सकते हैं मेरे पास वो वैल्यूज जो मुझे पता है कि यार यही होंगी, वो सारी वैल्यूज को मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एंड देन आ गया हमारे पास संडे। अब सेम इनम मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूं। तो ये मैंने यहाँ पर मान लीजिए इनम बनाया, ये मेरा इनम ये रहा। अच्छा, ये हमने बनाना है कहाँ पर? ये हमने बनाना है, हम बना लेते हैं द कांस्टेंट। क्या कह रहा है? द कांस्टेंट नेम संडे इज नॉट अ लोअर केस कैपिटल केस आइडेंटिफायर, फॉलो नेम लोअर केस। कह रहा है इसको आप स्मॉल लेटर्स में लिखें। यार आपको पता है एक तो इंटेलिजेंस हमारे पास इतनी जालिम बनी हुई है कि वो बार बार हिंट ही देती रहती है। आप चाहो तो कैपिटल में भी लिख लो, जरूरी नहीं है स्मॉल में लिखो भाई। ये सिर्फ वॉर एक तरह का आपको कोड को प्रोफेशनल लुक के लिए वो आपको बता रहा है कि आप इस तरह कर सकते हो। तो इनम बनाया आपने, इसमें इसका नाम रखा डेज, और इसके अंदर वो वैल्यूज आपने डाल दी जो आप बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसका फायदा ये होगा कि कल को अगर यूजर को संडे चाहिए होगा ना, तो वो यहीं से उठकर आ रहा होगा। यूजर उसमें संडे की जगह संडे, टेन डे, या कोई उसमें स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं कर सकता क्योंकि वो फिक्स वैल्यूज हैं, वो यहीं से आ रही होंगी। अब आइए इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं।
तो मान लीजिए कि मुझे इसमें से कोई डेज निकालना है, तो बड़ा आसान है, आपको प्रिंट करना है, आप प्रिंट कर लो। आपका इनम किस में स्टोर है? पूरा डेज में। तो आप लिखो डेज। उसके बाद जब आपको इनम में से कोई वैल्यू निकालनी हो तो आप डॉट लिखकर निकाल सकते हैं, डॉट। तो ये देखिए आपके पास आ गई। अब अगर आप सिर्फ वैल्यूज लिखोगे ना, ये देखना मैं चलाकर दिखाता हूँ उससे क्या आउटपुट आएगा। तो मैं लिखता हूँ डॉट रन। जैसे ही मैंने इसको चलाया, ये देखिए आप खुद देख सकते हैं मेरे पास जो मुझे आउटपुट रिसीव हुआ वो किस फॉर्मेट के अंदर है? एरे। तो आप इसीलिए देख सकते हैं कि हमारे पहले इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होगी, दूसरे पे कौन सी होगी, तीसरे पे कौन सी होगी। तो ऐसे ही अगर आपको स्पेसिफिक कोई वैल्यू निकालनी है, जैसे मैंने लिखा डेज डॉट मंडे, तो आप यहाँ पर सिंपल डेज डॉट मंडे प्रिंट क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा भाई। ये देखो, डेज डॉट मंडे ही प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसमें से डे निकाल लिया मंडे, आपने खुद भाई डेज में से मुझे कौन सा डे चाहिए? मंडे चाहिए। अब ये यूज कैसे होती है आप उसको देखते हैं, बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक यूजर आता है, मैं आपको बताता हूँ। एक प्रोग्राम है जिसमें मैं यूजर से डेज स्टोर करता हूँ, वेरिएबल यूजर डे के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अब इसमें यूजर बताता है कि डे कौन सा है, उसके मुताबिक मेरा सिस्टम बताता है कि आज मंडे है, ट्यूसडे है, वेनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे। या और आसान करते हैं, आपने अक्सर कंपनीज में देखा होगा, वीकेंड वीक के हिसाब से खाने होते हैं कि मंडे के दिन कंपनी में आज ये बनेगा, ट्यूसडे के दिन कंपनी में आज ये बनेगा, वेनेसडे के दिन कंपनी में आज ये बनेगा। तो बिल्कुल वैसे ही प्रोग्राम बना लेते हैं। तो अब हम क्या कहते हैं, मान लीजिए आज आप कहते हो आज का दिन क्या, आज का दिन है फ्राइडे। तो यहां पर आप देखो इस तरह लिखते थे फ्राइडे, ये आपने फ्राइडे डाल दिया। मैं सॉरी, यहाँ पर आप जब आप फ्राइडे स्ट्रिंग टाइप का, तो आप स्ट्रिंग टाइप यहाँ पर यूज कर लो। ये देखो क्या कह रहा है, इज नॉट यूज। अच्छा वो अभी वेरिएबल यूज नहीं हुई, ये देखो। तो मेरे पास एक हार्ड कोडेड वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर फ्राइडे की जगह लोग फ्राइडे भी डाल सकते हैं। क्या फ्राइडे ऐसा कोई डे है हमारे पास? तो हो सकता है कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, और आपका बाद में प्रोग्राम सही तरीके से एग्जीक्यूट ना हो पाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इनम बना लेते हैं जिसमें हमें पता हो क्या लिमिटेड वैल्यूज यही होंगी, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती। अब मान लो यूजर को फ्राइडे चाहिए था, तो फ्राइडे कहां पर है? डेज डॉट फ्राइडे। ये मैंने फ्राइडे उठा लिया। अब वैल्यू ऑफ डेज कैन नॉट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। कह रहा वो स्ट्रिंग में स्टोर नहीं होगा, बेसिकली इनम इनम भी स्टोर होगा। तो मैं क्या करता हूँ उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अपनी फ्राइडे जो मेरा दिन था वो मैंने स्टोर कर दिया अपनी यूजर डे वेरिएबल के अंदर। अब मैं आता हूँ यहाँ पर एक स्विच केस बना लेता हूँ। आप चाहो तो कुछ भी बना लो। ये मैंने सिंपल स्विच केस बना दिया। स्विच, और यहाँ पर अपने एक्सप्रेशन पास करनी है, बेसिकली आपके पास वो वेरिएबल जिसमें डेटा आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने यूजर डे को पास किया। अब यूजर डे में क्या आया होगा? यूजर डे में हमारे पास क्या आया होगा भाई? फ्राइडे आया होगा। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने केस में जाओ, अगर केस में जाओ डेज डॉट संडे है, संडे अगर आ रहा है तो उसको मैसेज प्रिंट करा देना। मैसेज में क्या प्रिंट करा देना? टुडे इज ऑफ, आज छुट्टी है। अगर केस में जाओ डेज में संडे है तो ये दिखा देना। केस में जाओ अगर डेज डॉट क्या है, मंडे है, तो मंडे में आप क्या दिखा देना? प्रिंट कर देना। क्या प्रिंट कर देना? आज खाने में दाल चावल है। ऐसे ही अब मैं प्रोग्राम को कॉपी करता रहूंगा ताकि एक कंप्लीट प्रोग्राम बन जाए। ये आ गया मंडे, ये आ गया ट्यूसडे। आज खाने में भिंडी है। वेडनेसडे, आज खाने में चिकन है। थर्सडे, क्या बनता है भाई थर्सडे को? हाँ, क्रीम है। और फ्राइडे, आज खाने में बिरयानी है। आखिरी सैटरडे, हाँ, फिर से दाल आ गई। अंडा चना। कंपनी में काम कर रहे हो या होटल में? अच्छा जी। इसको अब देखिए, अगर केस संडे है तो ये दिखा देना, केस मंडे है तो ये दिखा देना।
अब इससे फायदा क्या हुआ, हमारे पास वैल्यूज यहां से आ रही हैं, तो गलती का कोई चांस हो ही नहीं सकता, कोई कोई वैल्यू मैच ना हो या प्रॉब्लम कर जाए। तो यहाँ पर हमने केसेस बना लिए अपने। उसके बाद इसको भी सही कर लेते हैं। ये हमारे पास वेनेसडे का केस आ गया, ये ट्यूसडे का आ गया, ये मंडे का आ गया। यहाँ पर हम बना लेते हैं थर्सडे का केस, यहाँ पर हम बना लेते हैं फ्राइडे का केस, और यहाँ पर हम बना लेते हैं सैटरडे का केस। अब इन केस ऑफ एनी सिचुएशन, इन केस ऑफ एनी सिचुएशन कि यार अगर इनमें से कोई डेज नहीं हो पाते, वैसे नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि इनम में हमने ऐसे कोई वैल्यू पास ही नहीं करी जो यहाँ पर मैच ना करे। लेकिन इन केस तो हम यहाँ पर यूज करते हैं स्विच केस के अंदर डिफॉल्ट। तो मैंने डिफॉल्ट में बोला क्या प्रिंट कर देना, ऐसा कोई दिन ही नहीं, ऐसा कोई दिन ही नहीं। और उसके बाद ब्रेक, ये लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, दिस डिफॉल्ट क्लॉज इज कवर्ड बाय द प्रीवियस केसेस। अच्छा वो हाँ, कह रहा है अब ऐसा कोई केस बन ही नहीं रहा इनम वैल्यूज से, तो आप डिफॉल्ट डाल ही क्यों रहे हो, क्योंकि ये वैल्यूज आ रही है इनम से। देखो ये क्यों आया जरा मैं बता दूं, अक्सर बच्चे परेशान हैं अभी। यहाँ पर ये कह रहा है यार अच्छा ये वार्निंग है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये एरर है, आप इसको लाजमी हटाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये वार्निंग इसलिए शो हो रही है क्योंकि आपके पास जो डेटा आ रहा है ना वो इनम से आ रहा है। अब इनम के अंदर क्या ऐसा कोई दिन है जो मौजूद ही ना हो? नहीं। तो इसका मतलब कभी इस यूजर डे वेरिएबल के अंदर ऐसी कोई वैल्यू आएगी ही नहीं जो यहाँ पर एग्जिस्ट ही ना करे। तो इसीलिए हमारे पास कभी डिफॉल्ट केस बनेगा ही नहीं। और जब केस बनेगा ही नहीं तो इसलिए हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। फाइल को सेव किया, अब देखो यूजर डे, आज यूजर क्या कह रहा है, यूजर कौन से दिन कह रहा है आज, फ्राइडे। आओ उधर आओ, अब यहाँ पर यूजर डे के अंदर वेरिएबल में क्या आ गया होगा, डेज डॉट, क्या लिखा हुआ आया होगा यूजर डे वेरिएबल के अंदर, डेज डॉट फ्राइडे। क्या डेज डॉट फ्राइडे में यहां मैच हो रहा है? क्या डेज डॉट फ्राइडे यहां मैच हो रहा है? क्या डेज डॉट फ्राइडे यहां मैच हो रहा है? क्या डेज डॉट फ्राइडे यहां मैच हो रहा है? क्या डेज डॉट फ्राइडे यहां मैच हो रहा है जी? केस मैच हुआ, कंडीशन ट्रू, अंदर आ गया, आज खाने में बिरयानी है। ब्रेक, जंप स्टेटमेंट है, क्या करेगा, इस ब्रैकेट से बाहर निकालेगा। जब इस ब्रैकेट से बाहर निकाला तो नीचे कोई काम था ही नहीं, प्रोग्राम रुक गया और आंसर में आ गया आज खाने में बिरयानी। ये देख लो। तो ये है आपके पास इनम, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, फिक्स वैल्यूज को रख सकते हैं जो आपको पता हो कि यार यही वैल्यूज होंगी और इसके अलावा कोई और मजीद वैल्यूज नहीं हो सकती। क्लियर हुआ कि इनम क्या है आपके पास, कैसे यूज करते हैं? क्लियर है भाई? अच्छा जी, आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, विथ इनम क्लास। अच्छा इनम को क्लास में क्या कह रहा है, कैसे इस्तेमाल करें? अगर आपके पास इनम बना हुआ, जैसे मान लो आपके पास एक इनम है जेंडर के नाम से, अब आपके पास तीन किस्म के जेंडर है, मेल फीमेल और अदर, चौथा कोई जेंडर होता ही नहीं है। एग्जाम्पल एक बात का है, तो हमारे पास चौथा कोई जेंडर ही नहीं होता, तो हमने यहाँ पर फिक्स वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यूज को यहाँ रख दिया। अब मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ यार फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम आए, लास्ट नेम में लास्ट नेम आए। लेकिन मैं यहाँ पर पता है क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा जो जेंडर वेरिएबल है ना उसमें सिर्फ ये वाले जेंडर स्टोर हो। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या लिखा है बता सकते हो, ये क्या किया है मैंने, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली जेंडर इनम को यहाँ पर एज अ वेरिएबल नाम जेंडर रखा गया। बात समझ में आ रही, इस जेंडर को जेंडर नाम रखा गया। फिर मैंने क्या बोला कि इस पर्सन क्लास का क्या बनाया हुआ, ये क्या बना हुआ है, कंस्ट्रक्टर, यानी जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो आपसे कितनी वैल्यूज लेगा, तीन, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जेंडर। ये मेथड क्या करता है, ये मेथड क्या करता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जेंडर को प्रिंट कर देता है। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आइए इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि इसको फिर कंप्लीट करेंगे। इस पूरे कोड को हटा रहा हूं मैं, सिंपल यहाँ पर एक इनम बना रहा हूँ। ये देखिए इनम, जेंडर के नाम से एक इनम बना दूं, ये मैंने बना दिया। अब मुझे पता है यार इनम खाली नहीं छोड़ सकते, बिकॉज ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यूज थ्रू आउट द प्रोजेक्ट चेंज नहीं होती। तो इसीलिए आप इसमें कभी खाली नहीं छोड़ सकते। जैसे कांस्टेंट वेरिएबल कभी खाली नहीं छोड़ा जा सकता, ऐसे ही इनम भी कभी खाली छोड़ा नहीं जा सकता। तो यहां पर मैं वैल्यूज दे रहा था, मैंने कहा भाई जेंडर में मेरे पास मेल होगा, फीमेल होगा और अदर्स। अब यहां पर ये आपको बेसिकली ये
एक इंटेलिजेंस दे रहा है कि यार आप इन नामों को लोअर केस में लिख लो तो अच्छी बात है, वो आपकी मर्जी है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ो। अब मैं एक क्लास बना रहा हूँ, एक क्लास जिसमें जो पर्सन न के नाम से, ये मैंने बना दी। अब इस क्लास के अंदर मैं यूजर से बेसिकली तीन चीजें लूंगा, तीन प्रॉपर्टीज डिफाइन करूंगा। नंबर वन, स्ट्रिंग। सबसे पहले तो यूजर का नेम होगा, फर्स्ट नेम। ऐसे ही स्ट्रिंग, लास्ट नेम। यहां पर प्रॉब्लम है, वो कह रहा है वेरिएबल के नाम स्मॉल लेटर से बनाओ, बना लिए भाई। अब तीसरा जो मेरा वेरिएबल होगा ना, वो जेंडर का होगा, क्योंकि और ऑलरेडी आप इनम जेंडर का बना चुके हो, तो अब आप वेरिएबल में थोड़ी वैल्यू को स्टोर करोगे। तो मैंने यहां पर क्या बोला, मेरा जो तीसरा वेरिएबल है वो बेसिकली इनम टाइप का, जेंडर। अब ये भी आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, तो मैंने यहाँ पर नॉट लगा दिया और मैंने यहाँ पर इसको किसी वेरिएबल का नाम दे दिया ताकि मैं इसको बाद में एक्सेस कर सकूं। तो मैंने नाम दे दिया जेंडर, ये देखो। यहां पर एक सेकेंड, अब मैं समझाता हूं आपको। शौकत, यहां पर ये जेंडर वेरिएबल को इस जेंडर में क्या किया गया है, ये जेंडर, यहां पर ये जेंडर क्या है बेसिकली, यहाँ पर ये क्या है बेसिकली, यहाँ पर ये कर क्या रहा है, टाइप डिफाइन कर रहा है। गुड। बेसिकली अगर ये लास्ट नेम बता रहा है कि इस लास्ट नेम के अंदर किस टाइप का डेटा आ सकता है, तो यहां पर जेंडर वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा आ सकता है, इनम जेंडर टाइप, डेटा टाइप का, इस टाइप का डेटा आ सकता है। बात समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मैं आया और मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। मैंने पर्सन का कंस्ट्रक्टर बना दिया, ये लो। मैंने क्या बोला, जब भी कोई इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा वो आपसे तीन चीजें लेगा, क्या, फर्स्ट नेम, दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट दिस करंट क्लास को, कॉन्टेक्स्ट को रेफर करता है, डॉट लास्ट नेम, और आखिर में आ गया दिस डॉट जेंडर। अब मैं एक ऐसा मेथड बना रहा हूं जो इन तीनों का आउटपुट भी प्रिंट करेगा। वॉइड डिस्प्ले, हमेशा छोटे लेटर में बनाओ भाई। सबसे पहले प्रिंट करेगा क्या, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, फर्स्ट नेम इज, यहां पर फर्स्ट नेम आ जाएगा, यहां पर प्लस फर्स्ट नेम। क्या हुआ, डॉलर के साइन के साथ, ये वेरिएबल है, कॉन्केटिनेट किया है बेसिकली मैंने। आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइंड टू पेमेंट टाइप स्ट्रिंग, अच्छा, सही है, सॉरी। क्या था, डॉलर, नहीं डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, ऐसे ही। लास्ट नेम, एल नेम, लास्ट नेम इज, एंड जेंडर इज, यहां पर जेंडर आ जाएगा, डॉलर जेंडर, ये लो भाई। हमारे पास सिंपल सी एक क्लास है जिसमें तीन प्रॉपर्टीज है, एक मेथड है और एक कंस्ट्रक्टर है। अब हम मेन का वो मेथड बनाते हैं। जैसे ही हम मेन का मेथड बनाएंगे, देखिएगा होगा क्या, मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं पर्सन का, पर्सन का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, पर्सन नाम रखा, पर्सन का कंस्ट्रक्टर बना दिया। अभी आपसे तीन चीजें मांग रहा है। पहला फर्स्ट नेम, तो मैंने कहा फर्स्ट नेम होगा फॉर एग्जांपल असद, लास्ट नेम होगा आपका अली। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर जेंडर के अंदर क्या जाएगा। देखो, मैं कह देता हूं मेल, ये एरर दे रहा है जी, कोई बता सकता है क्यों ये एरर दे रहा है। मजबूरी देखना पड़ता है जी। यहाँ पर मैंने मेल लिखा भी, एरर क्यों दे जी, ये एरर क्यों दे रहा है, आसान सा आंसर है, बताओ, कोशिश करो क्यों एरर दे रहा है। तो अगर चलिए स्ट्रिंग आपने लिखा, स्ट्रिंग टाइप जेंडर टाइप है, यहाँ पर आपके पास मेल किस, जहाँ पर जेंडर आएगा वो किस टाइप का होगा, जेंडर टाइप, जेंडर मतलब इनम, एक अलग टाइप का है, तो यानी आपको यहाँ पर किस टाइप की वैल्यू पास करनी पड़ेगी, इनम टाइप की पास करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने यहाँ पर इनम टाइप का ही वेरिएबल बनाया। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूं, कैसे लिखूं, जो आपका इनम किसमें स्टोर है, जेंडर। तो मैंने कहा जेंडर, अभी जो भी बंदा, जो भी इसका नाम है, इसका जेंडर क्या है, तो मैंने लिखा डॉट मेल। तो इस तरीके से वैल्यू पास होगी। बात समझ में आ रही है? उसके बाद मैंने क्या बोला भाई, पर्सन में जाओ, डॉट क्या कर दो, डिस्प्ले को प्रिंट कर दो। अब जैसे ही मैंने इसके आउटपुट को चलाया, ये देखिए,
आपका सारा आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होती है। ठीक है, बेसिकली वैल्यूज को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप इसकी जगह वैल्यूज प्रिंट करवा सकते हैं। हाँ, हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ना, स्मार्ट से मेल ये थे, तो नहीं चले। कहाँ पर ऑब्जेक्ट जो बनाया था हमने, लिखा तो था मेल तुम्हारे सामने, जेंडर डॉट में लिखा था। यहाँ पर लिखा तो था मैंने मेल, तुमने देखा नहीं? ये देखो, फिर सिर्फ मेल लिखा। वही लिखा था मैंने, ये मेल। हाँ, नहीं, उसको क्या पता कहाँ से आ रहा है। तो फिर अब सवाल ये है कि हाँ आउटपुट में है जेंडर डॉट में, हाँ, रिंग में आना चाहिए। ये आता भी नहीं है। ये तो हम सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस को बनाने के लिए इनम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं तो तुम्हें जैसे अभी प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, जैसे स्विच केस में देखा था, मैंने कहा भाई जैसे ये केस ट्रू हो तो उसके बिहाफ पे वैल्यूज को मैं अलग प्रिंट करवा रहा था, ये तब इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे इस्तेमाल नहीं करता कि आप कहीं भी इसको दे दोगे। ठीक है जी, जेंडर डॉट मेल, ये तो अभी हमने जस्ट वैल्यू पास की है, आप इसकी वैल्यू के इस्तेमाल से कुछ यहाँ पर लॉजिक भी लगा सकते हो। यहाँ पर जैसे मैं कहूँ इधर एग्जाम्पल कहता हूँ, हाँ जेंडर हाँ, डॉट। इफ अगर जेंडर इक्वल्स टू बराबर है, सॉरी, जेंडर डॉट मेल के, ये देखो तुम्हारा काम करके दे रहा हूं, तो यहां पर मैं क्या दिखा देना, जेंडर इज मेल दिखा दीजिए। इस तरह से काम किया जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे कंडीशन तो बनी जाएंगी, तो अब मैं चलाकर देखूं तो क्या आंसर आएगा, ये देखो। ठीक है, तो ये बस चेक करने के लिए या वेरिएबल में वैल्यू डालने के लिए इस्तेमाल किया, ताकि भाई हार्ड ऐसी वैल्यू रहे जो बाद में कभी उस वैल्यू की चेंजेस या इश्यूज ना आ सके, उसके लिए हम इनम का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो ये है इनम। आइए और देखते हैं मजीद। अच्छा, अब अगर आपको कहा जाए इनम की सारी वैल्यूज को प्रिंट कर दो, तो मैंने अभी आपको करके दिखाई डॉट वैल्यूज के जरिए, आप इसको लूप से भी प्रिंट कर सकते हो। देखो कैसे करके दिखाऊं। ये देख लो भाई, इसमें क्या किया है, सिंपल फॉर का लूप चलाया है, एक वेरिएबल बनाया, एक वेरिएबल बनाया। भाई वेरिएबल भी इनम टाइप का ही बनाया, क्यों? क्योंकि डेटा इसी में से आगे से में स्टोर हो जाए। तो यहाँ पर आपने क्या बोला, डेज डॉट वैल्यूज में जाओ, जो इसकी वैल्यूज आ रही हैं उसको किसमें डाल दो, डे में, और प्रिंट कर दो डे को। तो आपके पास संडे, डेज डॉट संडे, डेज डॉट मंडे, डेज डॉट ट्यूसडे, सारे डेज आपके पास इस तरह से प्रिंट हो जाएंगे। आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा। एडवांटेजेस क्या है इनम के, कोड रीडेबल हो जाता है, फिक्स वैल्यूज होती है तो गलती कम होती है। देखो यहाँ पर वैल्यू फिक्स है, या तो मेल होगी, फीमेल होगी, अदर्स होगी। अगर कोई बंदा दूसरी डालने की कोशिश करे, जैसे ये देखो, जेंडर, मैं जैसे डालने की कोशिश करता हूं, जेंडर डॉट न्यू वन, एक नया जेंडर आ गया, ये देखो, अलाउ कर रहा है, अलाउ कर रहा है, क्यों अलाउ नहीं कर रहा? क्योंकि आप इनम एक इसीलिए बनाया जाता है ताकि वो सिर्फ उसी वैल्यूज को यूज करे जो उसके अंदर मौजूद है, एक्स्ट्रा कोई वैल्यूज या गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। रीयूजेबल होता है, अगर आपने एक बार बना लिया और आपको उसे 100 जगह यूज करना है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब यही सोचो, अगर यही काम एग्जाम्पल एक आपने किसी लिस्ट में किया होता और आप उस लिस्ट को किसी क्लास के अंदर बना देते, तो नुकसान क्या होता, सिर्फ उस लिस्ट में एक्सेसिबल थी, उससे बाहर वो एक्सेसिबल होती भी नहीं। अच्छा जी, मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है बिल्कुल। अगर आपको कुछ चीज चेंजेस करनी तो आप यहाँ पर जाके इजीली चेंज कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, कम से कम एक वैल्यू होना जरूरी है। मैंने आपको बताया इंटरव्यू में सबसे ज्यादा सवाल ये पूछा जाता है इनम के अंदर, क्या इनम को खाली छोड़ा जा सकता है, एक सवाल, इनम को खाली छोड़ा जा सकता है? नहीं, क्यों? क्यों? क्योंकि इनम के अंदर कौन सी वैल्यूज होती हैं, कांस्टेंट, और कांस्टेंट वेरिएबल को कभी खाली नहीं छोड़ सकते। अगर कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होने वाला, तो आप उसको खाली कैसे छोड़ सकते हो? खाली किस चीज को कांस्टेंट कर रहे हो, किसी चीज को कांस्टेंट कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए इनम के अंदर कम से कम एक वैल्यू होना जरूरी है। ये देख लो, अगर मैं यहां से एक भी ना लिखूं ना तो ये एरर देगा, द इनम मस्ट हैव एटलीस्ट वन इनम कांस्टेंट। बात समझ में आई? तो एटलीस्ट इनम के अंदर एक वैल्यू का होना जरूरी है। इनम क्लास के बाहर डिक्लेयर होता है, क्लास के अंदर नहीं बनाते। अगर आप इसको क्लास के अंदर बना दोगे तो क्या होगा, एरर देगा या चलेगा? कट पेस्ट, इनम कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास। याद रखिएगा, इनम को कभी भी क्लास के अंदर नहीं बना सकते। शौकत, अगर क्लास में नहीं, क्लास के अंदर क्यों नहीं बना लेते तो क्या नुकसान होता?
वो दूसरी क्लास में accessible फिर वो किसी और के लिए एक्सेसिबल होता ही नहीं, वो सिर्फ वही क्लास एक्सेस कर पाती है और कोई क्लास उसको एक्सेसिबल करती ही नहीं। तो इसका फिर रीयूज वाला जो कोड का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता। तो इसीलिए हमेशा इसको क्लास से बाहर बनाया जाता। मोस्टली कांस्टेंट वैल्यूज स्टोर करने के लिए यूज होता है, ज्यादातर नहीं, मतलब होता ही इसका इस्तेमाल सिर्फ तब है जब आपको कोई कांस्टेंट वैल्यूज को स्टोर करना और आप चाहते हो कि उसमें कोई रद्दोबदल, उसके लिए आप इनम का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ये कोड सामने है, अगर इसमें किसी को कोई पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकता है कि व्हाट इज इनम। और ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये देख लो, दोबारा पढ़ा दूं। इनम एक स्पेशल डेटा टाइप जो फिक्स कांस्टेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। फिक्स मतलब वो वैल्यूज जो चेंज ना हो, कांस्टेंट वैल्यूज जो पहले से डिफाइंड हो और सेम रहे। सिंपल लफ्जों में कहूं तो जब आपके पास लिमिटेड ऑप्शन हो, जैसे डेज, जेंडर या स्टेटस, आपको पता है यार डेज में सिर्फ संडे मंडे ट्यूसडे, जेंडर में मेल फीमेल और अदर, स्टेटस में क्या हो सकता है, या तो अप्रूव है या नॉट अप्रूव है भाई, या तो पेंडिंग हो गया, कोई और चीज है ही नहीं, या रिजेक्ट हो गया। तो तब आप इनम का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, इनम के अंदर कम से कम एक वैल्यू का होना जरूरी है। क्या इनम क्लास के अंदर बन सकता है साकिब? क्यों नहीं बन सकता? अगर वो बन जाता तो उसका कौन सा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता? अगर इनम के अंदर बन जाता वो, क्लास के अंदर बन जाता, तो क्या उसका, उससे कोई था कैरेक्टरिस्टिक, वो उसकी खत्म हो जाती। शाबाश सर, रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता। इसमें मरियम कौन सी चीजें रखते हैं इनम के अंदर? कांस्टेंट वैल्यूज। फिक्स कांस्टेंट वैल्यूज का मतलब क्या होता है जरा? फिक्स का मतलब क्या होता है? और कांस्टेंट वैल्यूज का मतलब जो पहले से डिफाइन हो। तो इसका मतलब हमें इनम के अंदर पहले से वैल्यूज डिफाइन करनी पड़ती है। क्लियर हो गई बात? समझ में आया साजिद? जी ये सर। क्लियर है सर? कोई सवाल तो नहीं है? सवाल है तो बताइए, मैं एंड करूं फिर इसका? नहीं है तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।